नमस्कार दोस्तों, मैं रंगलाल धनगर NI अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे, डिविजिबिलिटी रूल में दो पार्ट में पढ़ा चुका हूं। तो ये डिविजिबिलिटी रूल में नंबर सिस्टम का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसमें ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल का मेरा तीसरा लेक्चर है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको 11 की डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी। ठीक है, 11 से विभाज्यता नियम पढ़ाया था और उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस किए थे। तो चलिए आज डिविजिबिलिटी रूल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा, कुछ नई चीज़ें और मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, अब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यदि कोई संख्या x y के रूप में लिखी जाए। ओके, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, है ना, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे आ सकता है और इसका आंसर कैसे निकाला जा सकता है। राइट, तो देखिए, यदि कोई संख्या x y के रूप में लिखी जाए तो वह सदैव किससे विभक्त होगी। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका ये हो सकता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि यदि कोई संख्या दो अंक की पुनरावृत्ति करके बनाई जाए, दो की पुनरावृत्ति करके बनाई जाए। पुनरावृत्ति मतलब रिपीट, है ना, रिपीटेशन करके। यदि कोई संख्या दो अंक की पुनरावृत्ति करके बनाई जाए तो वह सदैव किससे विभक्त होगी। तो वह सदैव किससे विभक्त होगी। ठीक है, तो पहले तो हम लोग यही समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि कोई संख्या x y के रूप में लिखी जाए, इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो डिजिट होंगे वो x y के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो x y के फॉर्म में होने का मतलब है कि वह संख्या दो की पुनरावृत्ति करके बनाई गई है, अर्थात दो अंक को बार बार रिपीट किया गया है। राइट, तो ऐसा पहले एग्जाम्पल देखते हैं कि ये संख्या क्या क्या हो सकती है। संख्या हो सकती है जैसे 2525 हो सकती है, 7878 हो सकती है। ठीक है, और एक और हो सकती है आपकी, कुछ भी ले सकते हैं, 5656 हो सकती है। ठीक है, इस टाइप की कोई नंबर है तो हमें ये चेक करना है कि जब भी इस टाइप की कोई भी नंबर आए तो वो सदैव किससे विभक्त होगी। तो बहुत आसान तरीका है। देखिए, अगर इस टाइप की कोई संख्या अगर हमें चेक करना है कि भाई वो कहीं से डिवाइड होगी, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 2525। ठीक है, 2525। ओके, 2525 से याद आया मेरे को कि जो गंगा नदी है, जो गंगा रिवर है, उसकी लंबाई भी 2525 है। ठीक है, ताकि आपका जीके का एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ऐसे याद आ गया, बता दिया मैंने 2525। तो 2525 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2525। ओके, ऐसा लिखा जा सकता है इसको 2500 और 25 से। अब 2525 मैंने इसको लिख लिया, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से 25 मल्टीपल में है तो 25 को कॉमन उठा रहा हूँ। तो भाई 25 को अगर कॉमन उठाऊंगा तो आ जाएगा आपका 100 + 1। ओके गाइस, समझ में आ गया। ये 25 है, ये 100 + 1 है, तो 25 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ 100 + 1 आ गया। अब इसको ऐसा लिखा जा सकता है 25 × 101, 25 × 101। तो देखिए, जैसे ही मैंने 25 कॉमन लिया, यहाँ ब्रैकेट के अंदर एक जगह 100 हुआ, प्लस में 1 हुआ। ठीक है, तो 25 कॉमन लेने के बाद इसका जो फैक्टर आया, मल्टीपल आया, वो कितना आया, 101। ओके, इसका मतलब इस टाइप की कोई भी नंबर है वो सदैव 101 से विभाजित होगी, 101 से डिविजिबल होगी। बात समझ में आ गई। 101 से तो क्या 101 किसी से डिवाइड होगा? तो मेरे भाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 101 जो है वो एक प्राइम नंबर है। 101 जो है वो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मीन्स होता है यहाँ पे अभाज्य संख्या। ओके, और ये कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है भाई कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है? 3 डिजिट, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो है 101 है। ओके,
तो ये हमेशा कहीं से डिवाइड होगा 101। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 25 आ रहा तो ये 5 से भी तो जाएगा, तो भाई मेरे ये 25 था इसलिए 25 आया। क्या 7878 में यहाँ 25 आएगा क्या? नहीं, ठीक है, उसमें फिर 7878 आ जाएगा, राइट है। तो हमने क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाइए आप। क्वेश्चन लिखा है कि इस टाइप की कोई भी नंबर, एनी नंबर अगर ले ली जाए तो वो सदैव किससे डिवाइड होगी। तो अगर एनी नंबर अगर ले लूँ मैं, तो ये 25 था तो 101 से जा रहा है, 25 से तो 5 से भी जा रहा है और 25 से भी जा रहा है। बट 7878 है तो 7878 फिर क्या 25 5 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो फिर 7878 जो है 2 से जाएगा और 78 से जाएगा या 26 से या 13 से जाएगा, जो भी देना था। बट 101 इसमें कॉमन होगा, ऐसे ही 101 इसमें भी कॉमन होगा। तो 101 जो है इस टाइप की जितनी भी नंबर है जिनका 2-2 की पुनरावृत्ति करके लिखी जा सकती है, उन सबका कॉमन फैक्टर है, इसलिए इस प्रकार की सभी संख्याएं 101 से विभाजित होगी। एक और उदाहरण समझा देता हूं मैं, यही वाला 5656 वाला। जैसे ये 56 और 56 है, ओके, 5656 को ये हो गया 5656, तो इसको ऐसा लिखें हम 5600 तो एक लिख दिया और 56 एक लिख दिया। अब यहाँ से हम लोग 56 को कॉमन उठा लेते, ये 100+1 आ जाएगा। भाई 56 ये हो गया, 100+1 ये हो गया, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 101। तो देखिए फिर से 101 क्या आया, कॉमन फैक्टर आ गया। अगर 101 फिर से कॉमन फैक्टर आ गया, इसका मतलब फाइनली इस टाइप की जो नंबर है जितनी भी है वो सदैव 101 से डिवाइड होगी, ठीक है। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। एक तरीका और है इसका, बट ये सबसे बेस्ट तरीका है। एक तरीका और, ये आप इकाई दहाई लेके सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए आप एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगला, यदि कोई संख्या XYZ यानी कि 3 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई जाए, तब सदैव किससे विभक्त होगी? वह सदैव किससे विभक्त होगी? ऑलवेज डिविजिबल बाय विच नंबर, यानी कि किस संख्या से हमेशा विभाजित होगी। तो देखिए वो का वही तरीका है, बस इसमें क्या किया हमने 3 अंक को रिपीट कर दिया। यहाँ पे अगर 3 अंक को रिपीट कर दिया है तो फिर इसको हम कोई भी नंबर लेके लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 856 ये नंबर लिख दी मैंने। या फिर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 256 दोनों एग्जाम्पल को समझ लेंगे, आराम से समझे चीज़ों को कि 856 है 856 इस कैटेगरी कोई भी नंबर हो सकती है। तो 856 में से यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ 856000। देखो पढ़ेंगे कैसे इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8,56,856 8,56,856 है। तो 8,56,000 लिख दिया हमने, 8,56,000 प्लस 856 है। तो क्या 856 को कॉमन नहीं ले सकते? ले लिया, कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ बचेगा आपका 856 अगर कॉमन उठाता हूँ तो 1000 बचेगा, प्लस यहाँ पे आएगा 1। तो मेरे प्यारे बच्चों 856 कॉमन आ गया, यहाँ जाएगा 1001 1001 है। इसका मतलब ये किसका कॉमन फैक्टर है? 1001 का, 1001 का। इस टाइप की कोई भी नंबर है वो सदैव 1001 से विभाजित होगी, राइट है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। आप चाहे तो इसको भी देख लें, यहीं पे इसको भी ऐसे लिखेंगे 2,56,256, तो ये हो जाएगा आपका 2,56,000 और ये हो जाएगा 256 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 101। तो ये भी किसका फैक्टर है? 101। तो इस टाइप की कोई भी नंबर है वो सदैव 1001 से डिवाइड होगी। लेकिन ये जो 101 है, क्या ये डिविजिबल है? क्या ये किसी संख्या से जाता है? तो अब करके देख लेते। देखिए ये एक 7 से जाता है, 13 से जाता है और 11 से जाता है, ओके। तो ये कैसे मेरे को याद है, ठीक है। आप लोग भाग करके देख लेना, 7 से भाग देना। देखिए 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 21, 13 से भी जा रहा है, 13 7 91, 13 7 91, 11 से भी जा रहा है, 11 से भी जा रहा है।
ठीक है, तो 7, 11 और 13 से होते, इसका मतलब इस टाइप की कोई भी नंबर आएगी तो कई से जाएगी 7, 11, 13 और 1000 1 से सदैव विभाजित होगी। और इस टाइप का क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड की जो MP सेकंड ग्रेड संविदा शिक्षक वर्ग 2 की जो मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें यह क्वेश्चन आया था, इस टाइप का क्वेश्चन। और SSC में मेरे ख्याल से एक आध बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई बहुत बड़े बड़े रूल आपको करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो बड़े आसानी से हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैंने आपको ध्यान हो तो 2 की डिविजिबिलिटी 4 की बताई, 8 की बताई, ऐसे 2 के जो मल्टीपल थे उनमें डिविजिबिलिटी बताई थी, तो और 16 की, ठीक है, 32, 16, 64 इन सब की। तो उसी में एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जैसे कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 और ये आ जाए आपका 65 डिजिट तक, डिजिट यानी कि अंक, 65 अंकों तक। ओके, 65 डिजिट तक है, न कि 65 तक है, 65 डिजिट तक है। ठीक है, तो 65 अंकों तक, 65 डिजिट तक, और इसे 16 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। अब 16 की डिविजिबिलिटी क्या थी, सबसे पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए भाई। 16 की डिविजिबिलिटी ये थी कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से जाते हैं तो वह संख्या भी 16 से जाती है। ये मैंने आपको समझाया था कि द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 16 देन नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 16, ये मैंने आपको समझाया। तो वही चीज़ चेक करते हैं। तो जब हमें पता है कि 16 से विभाजित होने के लिए अंतिम 4 अंक चाहिए तो हम पहले इसके अंतिम 4 अंक ढूंढेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, अब अगर मैं 65 डिजिट तक लिखूं, ये नंबर 1 से लाकर 65 डिजिट तक, 65 अंक तक लिखूं मैं, 65 तक नहीं, फिर बोल रहा हूं मैं 65 तक गिनती नहीं लिखनी, 65 डिजिट तक जाना, मतलब ऐसे गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6, जैसे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो 12। तो अब ये लिखा 12 तक है, लेकिन क्या डिजिट 12 तक है? नहीं है, डिजिट तो ज़्यादा होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी डिजिट कितनी हो गई भाई मेरे? डिजिट तो 15 तक हो गई है। तो लिखने में कहाँ तक आ रहा है? 12 ही तक आ रहा है, आराम से समझे। ठीक है, लिखा कहाँ तक मैंने? 12 तक। डिजिट कहाँ तक हो रही है? 15 तक। उसका रीज़न क्या है? तो 1 से 9 तक, 1 से लेकर 9 तक तो एक ही अंक होता है, लेकिन 9 के बाद 2 अंक आने लग जाते हैं, इसलिए डिजिट जो है वो बढ़ जाएगी। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ में आ गया होगा। तो 65 डिजिट तक लेना, 65 अंक तक लेना। तो देखिए 1 से लाकर 9 तक तो 9 अंक होंगे। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से लाकर 9 तक, तो 65 में से 9 माइनस कर लेंगे भाई। बात समझ में आ रही है? 65 में से 9 माइनस क्यों कर रहा है? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक एक एक अंक ही होता है। 1 से लेकर 9 तक एक एक अंक, 1 2 3 4 ये मैंने लिख के बताया। 9 के बाद 10 11 12, तो उन सब में क्या होता है? 2 अंक आते हैं। 2 अंक आके तो 65 में से अगर 9 माइनस कर लूँ मैं, 5 और 4 और माइनस हो जाए 60, 4 और करेंगे तो 56। अब कितने बचे? 56। अब जो 1 से लेकर 9 तक माइनस किया तो जो बचे हुए जितने भी थे वो 2 डिजिट के। क्या थे? 2 डिजिट के, इसलिए वो कितना हुआ? 65। तो 2 डिजिट थे, तो मुझे यहाँ से ये पता चल जाएगा गिनती कहाँ तक लिखी। तो डिवाइड बाय 2 कर दूँ मैं, 2 क्यों किया फिर बता रहा हूँ, 2 डिजिट, तो आ जाएगा आपका 28। इसका मतलब कहाँ तक गिनती लिखी गई थी? 28 तक लिखी गई। सॉरी, कहाँ तक है ये? 28 तक है। तो 28 तो ये, और ये है 9 है। टोटल कितना हो गया भाई? 9 8 17, ठीक है, और 2 और 1 3 है। टोटल कितना हो गया ये आपका? 33। ठीक है, तो कहाँ तक गिनती लिखी गई होगी? 33 तक। ये बात समझ में आ गई होगी। फिर बता रहा हूँ मैं एक बार और, देखिएगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इतना सा किया कि 1 से लेकर 9 तक तो एक एक ही अंक होते हैं, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, राइट। उसके बाद तो एक एक अंक है, उनको माइनस कर लिया मैंने। 65% हो गया, कितना आया? 56, यानी कि 56 अंक, 56 डिजिट हो रहे। 9 हटा लिया, इसका मतलब 56 डिजिट। 56 डिजिट है, इसका मतलब
एक एक अंक, ये कितने थे, दो दो अंक थे, एक एक तक चलेंगे तो कितना जाएगा, 28 तक जाएगा। 28 और 9 ये था, टोटल कहाँ तक गिनती लिखी हुई, 33। तो इसकी लास्ट जो दो डिजिट है इस नंबर की वो कौन सी, 33 है, 33 है। लास्ट 2 डिजिट क्या है, 33। 33 से पहले क्या आता है, 32। तो उसके जो अंतिम 4 अंक आए वो आ गए 32 और 33। बात समझ में आ गई। अब अगर अंतिम 4 अंक पता चल गए तो भाग दे के देख लो, 16 दूना 32, 16 एकम 16, रिमाइंडर कितना आएगा भाई मेरे, 1 आएगा। ठीक है, हो सकता है कि क्वेश्चन कभी सुना नहीं हो इस टाइप का क्वेश्चन और थोड़ी दिक्कत आ रही हो, तो मैं एक क्वेश्चन और इस पर समझा देता हूँ। देखिए देखिए एक और ले लेते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और इसको हम लोग ले लेते हैं 47 तक ले लेते हैं। ओके, तो फिर मैं बता रहा हूँ, अगर मैं ऐसे लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 और 14। ओके, तो मैं ये बता रहा हूँ कि 1 से लेकर 9 तक तो एक एक ही अंक आएंगे ना, तो डायरेक्ट गिन लेंगे। लेकिन यहाँ तो दो 47 डिजिट है ना, 47 अंक तक, ना कि 47 तक, 47 अंक तक, मतलब लिखे कंटिन्यू लिखते जाएं तो कितने अंक हो जाए यहाँ पे, 47, या ना कि 47 तक नहीं लिखना है, 47 अंक तक लिखना। तो 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ तक 9 हो जाए, उसके बाद दो डिजिट आ जाएगी, दो डिजिट आएगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट हो जाएगी, 10 यहाँ 14 तक। तो ऐसे हमें कहाँ तक जाना है, 47 डिजिट तक जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं करना आपको करना 47 माइनस 9। 47 माइनस 9 करोगे 7 ये हो गया 40, 2 और गया कितना है 38। अब 38 को आधा करेंगे, आधा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ये पता करना है कि भाई एक्चुअल में जो गिनती लिखी थी वो कहाँ तक लिखी थी, अंक लास्ट अंक कौन सा था, क्योंकि ये दो अंक है तो अंक गिन रहे हैं। ये तो कितना आएगा, ये आएगा 19, 38 का आधा 19, 19 तो ये और 9 ये, तो टोटल कितना हुआ 9 9 18 और एक ये 2। तो कहाँ तक गिनती लिखी थी, इसका मतलब 28 तक। 28 तक तो अंतिम अंक अगर 28 था तो उससे पहले 27 ही होगा। 27 को 16 से डिवाइड करके देख लो आप, 16 से करेंगे 16 1 जा 16, कितना बचा भाई 7 4 11 16 7 112, पूरा गया तो कितना बचा 8। इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये जो है मैंने लास्ट में जो अंक लिए थे वो विषम लिए थे। अब किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि सर ये विषम में अगर सम होता तो फिर डिवाइड करने में परेशानी आ जाती। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, और ये ले लेते हैं हम लोग 64 तक डिजिट तक, 64 अंक तक है। ठीक है, तो 64 में से 9 माइनस करेंगे सबसे पहले हम लोग। 64 में से 9 माइनस करें कितना आया, ये आएगा आपका 4 तो ये और 55। ओके, 64 माइनस 9 करा तो कितना आया 55 आया। 55 डिवाइड बाई 2 हो पाएगा नहीं, क्योंकि ये तो पॉइंट में चला जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 55 नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे हम 54 प्लस 1। ओके, 54 प्लस 1 लिख लेंगे इसको, बड़ा आसान तरीका। 54 प्लस 1, तो 54 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना होगा, 54 को डिवाइड करूँगा मैं तो यह आएगा 27 आएगा भाई। ओके, इसका मतलब कहाँ तक लिखा, 27 तक लिखा, और 9 ये था 27 और 9 कितना हो गया 36 हो गया। ओके, और एक अंक और आगे तक था, ये एक ज़्यादा था। फिर बता रहा हूँ 27 कैसा है, 54/2 54। 55 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया 54 प्लस 1, 54/2, ये आधा हो गया। ये एक दो संख्या, दो अंक जो है यहाँ पे पूरे, मतलब एक नंबर है आगे वाली कोई भी। तो 27 तो ये और 9 ये वाले, टोटल हुआ 36। अब 36 जो आया ना, ये क्या आया, मैंने इसको ब्रेक करके रख दिया तो एक अंक आगे तो ये एक पीछे का आ गया। तो अगर 36 की बात करूँ मैं तो इसके बाद क्या आएगा 37। वहाँ पीछे क्यों ले रहे थे, वहाँ पीछे इसलिए ले रहे थे हम लोग एक नंबर की लास्ट डायरेक्ट 36, तो वो लास्ट ही आ रहा था। इसमें एक और हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, और इसको आधा भी नहीं किया, इसका मतलब ये पूरे 2 अंक होंगे यहाँ पे। तो 36 के बाद क्या होगा
7 होगा यहाँ पे, राइट है। तो हम लोग क्या करना, हमें 37 नहीं लेना है यहाँ पे, हमें तो एक ही अंक चाहिए, ठीक है, क्योंकि आधा करेंगे तो एक ही अंक होगा ना। तो 37 की बजाय सिर्फ क्या लेना है यहाँ पे 3 लेना है आपको। तो अब अंतिम 3 अंक क्या है आपके 363, और ये 36 था या 37 था, इसका मतलब इधर 35 होगा। तो यहाँ आगे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आएगा 5, क्योंकि 35, 36 और 37। अब इसको 16 से डिवाइड कर लीजिए, 16 से 16 3 जा 48, 16 तिया 48, 5 बचा, फिर 16 तिया 48, कितना बचा है 6 2 8 बचा, 16 पंजे 80। तो कितना रिमाइंडर आएगा, प्लस का 3 जो है वो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसी नंबर को 8 से डिवाइड करने की बोले तो लास्ट का 363 लेके 8 से डिवाइड कर लो, 16 की जगह 8 पूछ ले, 8 से करेंगे तो 8 चौके 32, 4 बच्चा 8 पंजे 40। इसमें भी रिमाइंडर कितना आएगा, तो कि इसमें भी रिमाइंडर जो है वो 3 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए 2-3 इंपॉर्टेंट रूल थे मैंने बता दिए, और बाकी आगे का जो हम लोग पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मैं वीडियो ज़्यादा लंबे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, और थोड़ा सा टाइमिंग का प्रॉब्लम भी है, इसलिए मैं अभी 1-2 वीडियो जो थोड़े से छोटे वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। आप छोटे वीडियो को आराम से देखें, ठीक है। और सारे वीडियो को एक मतलब ऐसा नहीं कि आप बीच में से कहीं से भी वीडियो उठा के देख रहे हो, बोल रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा। देखिए नंबर सिस्टम जो पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो एक के बाद ऐसे जुड़ा हुआ है, कड़ी वाइज जुड़ा हुआ। तो इसको अगर आप सारे लेक्चर देखेंगे मेरे तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।